हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो इसमें आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो जो आपका यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसके बीच में डिफरेंस है। तो दोनों ही क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो उसको हम इसमें बारीकी से समझेंगे और आपका जो भी एग्ज़ामिनेशन है, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ामिनेशन हो, स्टेट लेवल का कोई रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन हो या फिर आपका सेंट्रल लेवल का कोई रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन हो, हर एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी रहेगा। तो चलिए देखते हैं यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो अभी यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज समझने से पहले हमें अबाउट यूनेस्को समझना होगा। तो यूनेस्को का आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। और इसका एम क्या है? टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करना है, स्पेशली आपके एजुकेशन के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, साइंस के एंड कल्चर के फील्ड में। तो इसमें टोटल मेंबर कंट्री कितनी है? एज ऑफ नाउ इसमें 194 मेंबर स्टेट है, 12 एसोसिएट मेंबर है और इसके साथ ही अदर पार्टनर्स है, लाइक नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटर गवर्नमेंटल जो बॉडीज़ है, देन प्राइवेट सेक्टर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके फ्रांस के पेरिस शहर में है। तो ये चीज़ें अभी क्या है, एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में। देन अभी आपका ध्यान रखिएगा, यूनेस्को क्या करता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के साथ ही आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करता है। तो दोनों जो कंसेप्ट है अलग है, दोनों के लिए अलग कन्वेंशंस है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यूनेस्को का जो 2003 का कन्वेंशन है फॉर द सेफगार्ड ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो इसके तहत क्या किया जाता है, आपके 5 कैटेगरी या फिर 5 डोमेन में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का रिकॉग्निशन दिया जाता है। डिफरेंट आपके ऑरल ट्रेडिशन को, एक्सप्रेशन को, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, जो क्या है आपका व्हीकल ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। देन जो आर्ट है उसको, उसके रिगार्डिंग, देन सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिव इवेंट्स, नॉलेज, प्रैक्टिस कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स। फिर जो आपका ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप है, ये 5 कैटेगरी में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अभी अगर हम देखें इंडिया में कौन कौन से आपकी टोटल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, तो इसमें नंबर 1 देखें तो 2008 में, तो मैंने इसमें चीज़ों को ईयर वाइज इंक्लूड किया है। तो पहला अगर आप देखें तो कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है केरला से। देन द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग, तो इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया 2008 में। देन रामलीला ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायणा, तो ये होल इंडिया में ही किया जाता है, लेकिन मेनली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट रमन, तो ये रिलीजियस फेस्टिवल है, स्पेशली रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयास, गढ़वाल उत्तराखंड, तो ये उत्तराखंड से है, तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया 2009 में। देन है छऊ डांस, तो ये जो छऊ डांस है ये आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तीनों ही स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। इसको 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। उसके बाद है कलबेलिया फोक सॉन्ग, कलबेलिया डांस, देन कलबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस, राजस्थान से है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया 2010 में। देन मुडियट्टू, ये रिचुअल थिएटर है, डांस ड्रामा है ऑफ केरला, तो इसको 2010 में रिकॉग्नाइज किया गया। देन आपका बुद्धिस्ट
चैंटिंग ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग की जाती है, रिसाइटेशन की जाती है ऑफ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो ये लद्दाख रीजन से है। इसको रिकग्नाइज किया गया 2012 में। देन आपका है संकीर्तना, रिचुअल सिंगिंग है, देन ड्रमिंग भी की जाती है इसमें, एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर 2013 में रिकग्नाइज किया गया। देन है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग, ये पंजाब रीजन से है, 2014 में रिकग्नाइज किया गया। देन है योगा, 2016 में रिकग्नाइज किया गया, और योगा को इंटरनेशनली भी रिकग्निशन मिली बाय यूनाइटेड नेशन इन 2015, और 2015 21 जून से इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन है नवरोजा फेस्टिवल या फिर नवरोज फेस्टिवल। तो जो नवरोज फेस्टिवल है ये एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन है स्पेशली बाय पारसी कम्युनिटी, 2016 में रिकग्नाइज किया गया। देन है कुंभ मेला, 4 जगह में सेलिब्रेट किया जाता है या फिर मनाया जाता है एट हरिद्वार, या ऑब्जर्व किया जाता है कुंभ मेला एट हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन, 2017 में रिकग्नाइज किया गया। देन 14th नंबर है दुर्गा पूजा स्पेशली इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, लेकिन ध्यान रखिएगा डिफरेंट रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। देन गरबा, ये एक आपका डांस है फ्रॉम गुजरात, तो इसको रिकग्नाइज किया गया इन 2013। तो इसमें टोटल 15 आपके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को इंस्क्राइब किया गया या फिर रिकग्नाइज किया गया बाय द यूनेस्को। कौन से कन्वेंशन के तहत? यूनेस्को का जो 2003 का कन्वेंशन है फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कौन से डोमेन में? ये 5 डोमेन के अंदर आता है। तो ये जो हमने 15 देखे ये आपके इस 5 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, अबाउट यूनेस्को सीधा सिर्फ पूछा जा सकता है, नेक्स्ट आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट को पूछा जा सकता है अलग से। देन ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को को लिंक ना करते हुए भी पूछ लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल छऊ डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ऐसा पूछा जा सकता है। कलबेलिया फोक सॉन्ग डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के हिसाब से ही पूछा जाएगा। तो इसीलिए क्या है, आपको ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, मेमोराइज नहीं करनी है, बस आपको पढ़ना है। और इसी के साथ आप क्या कीजिएगा, फ़ोटो भी इसका देख लीजिएगा, या फिर इसका जो भी परफॉर्मेंस आपको यूट्यूब में भी अवेलेबल होगा उसको देखेंगे तो याद रह जाएगा। बाकी मैंने इसमें जितना हो सकता है सभी जो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिकग्नाइज की गई है उन सभी को इसमें इंक्लूड किया है। ओके, आप एक बार अपने से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की ओर। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में ऑलरेडी एक क्लास हमारे ही इंस्टीट्यूट के आकांक्षो सर ने ऑलरेडी करवाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं इसमें एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया जाता है अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत, जिसको इंटरनेशनली आपका यही एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको अडॉप्ट किया गया था इन 1972। तो ये क्या करता है, दिस कन्वेंशन एम्स टू आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, जिसका क्या है, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। और अभी अगर इंडिया में देखें तो टोटल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? टोटल 43 साइट्स है। लास्ट साइट जो है वो आपका है जो 2024 में रिकॉग्नाइज किया गया या फिर ऐड किया गया, मोइदाम्स दी माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द आहुम डायनेस्टी इन असम। तो जो आहुम किंगडम था, आहुम किंगडम में जो भी राजा महाराजा होते थे या फिर जो रॉयल फैमिली के लोग होते थे, उनका जब देहांत होता था तो उनको जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता था तो क्या किया जाता था, उनको अंतिम संस्कार के लिए उनको बैरी किया जाता था। तो उस बैरी किए हुए जगह को ही क्या कहा जाता है, आहुम या फिर टाई लैंग्वेज में मोइदाम्स। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है।
तो टोटल कितनी साइट है? 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन होल्ड करता है? इटली। टोटल कितने साइट है? 60। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है स्टेटमेंट में। ओके, तो इसमें अभी जो साइट है वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है? कल्चरल, नेचुरल, मिक्स्ड लोकेशंस, जो शोकेस करता है रिच हेरिटेज को। तो इंडिया से जो भी साइट है, जो भी इंक्लूड हुए हैं, वो हमारे कल्चरल रिचनेस को, नेचुरल रिचनेस को दर्शाता है। ओके, तो लेटेस्ट एडिशन ध्यान रखिएगा, माउंट बरियल और मोइदाम्स, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट बरियल को टाई लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? मोइदाम्स। ओके, मोइदाम सिस्टम ऑफ दी कौन सी डायनेस्टी की? अहोम डायनेस्टी की। कहाँ से? आसाम से। ओके, तो काफ़ी फेमस डायनेस्टी है जिन्होंने 600 ईयर्स तक रूल किया है। ओके, और ये प्रोबेबली लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग डायनेस्टी है ग्लोबल लेवल में भी देखे तो। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे। तो कौन कौन से साइट है? टोटल 43 साइट में ये ऑलरेडी कवर किया है, तो मैं आपको ऊपर ऊपर से जो साइट्स है वो बता देता हूँ। अजंता केव महाराष्ट्र में है, कल्चरल साइट है। ईयर जो है वो तो आपको इतने ध्यान में याद नहीं रहेगा, लेकिन आप अपने स्टेट से समझ लीजिए, महाराष्ट्र से स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है। ओके, बाकी आपको एक ओवरव्यू या फिर एक आइडिया रहना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है। अजंता केव महाराष्ट्र कल्चरल साइट है, तो ये जितने भी है कल्चरल साइट है। अजंता, इलोरा, आगरा फोर्ट, ताजमहल, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क उड़ीसा, देन आपके ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु। ओके, देन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आसाम से 3 है। तो अभी एपीएससी के लिए जो आसाम का स्टेट पीसीएस है उसमें पूछा जा सकता है कि आसाम से कितने आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो वर्ल्ड फेमस है फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस 1985 में। देन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम से 1985 में ही रिकॉग्नाइज किया गया था। बाकी केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान से है 1985, नेचुरल साइट है ये। ओके, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है, कल्चरल साइट है या आपके नेचुरल साइट है। ओके, तो ये कल्चरल साइट है, ये 2 नेचुरल, ये 3 नेचुरल साइट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाकी सारे कल्चरल साइट है, इसमें ये आपका नेचुरल साइट आ गया सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। ओके, देन आपका नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो अभी ध्यान रखिएगा कि इसको सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिसाब से ही नहीं पूछेगा। इसमें अभी क्या है आपके इसको ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क कहाँ है उसको मैच करने के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, तो सीधा ऐसे आ सकता है कि जो सांची स्तूपा है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देन अगर आगे देखें तो जो लास्ट साइट है मोइदाम्स दी बरियल माउंट सिस्टम ऑफ द आहूम डायनेस्टी, तो ये कल्चरल साइट है। तो आसाम से 3 साइट है आपका, 2 नेचुरल, 1 कल्चरल साइट, और ये जो साइट है ये लेटेस्ट है। ओके, बाकी जो चीज़ें हैं इसमें ये कंचनजंगा नेशनल पार्क थोड़ा इम्पॉर्टेंट रह जाता है। ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट है जिसको 16 में रिकॉग्नाइज किया गया था, और बाकी चीज़ें ऑलरेडी समझाई गई है। इसको भी आप एक बार जो लिस्ट है इसको देख लीजिएगा। ओके, 2-4 बार एग्ज़ाम से पहले इन सभी चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे तो एटलीस्ट आप जो राइट आंसर है उसको डिराइव कर पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ जो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वो हमने इसमें देखा। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।